जोहार झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम क्लास 4 में झारखंड के इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि झारखंड में राज्य निर्माण की नींव किसने रखी, कैसे सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड की स्थापना की और नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय की कहानी क्या है। साथ ही हम पलामू के रक्सेल, सिंहभूम के सिंहवंश और रामगढ़ राज्य जैसे प्रमुख राजवंशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में हमने आपके अभ्यास के लिए 30 सबसे महत्वपूर्ण MCQs रखे हैं जो आपके JSSC और JPSC एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास 4। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किस जनजाति ने शुरू की थी। आंसर होगा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा राज्य का वह अंतिम राजा कौन था जिसने फनी मुकुट राय को अपना उत्तराधिकारी चुना। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा राज्य का वह अंतिम राजा कौन था जिसने फनी मुकुट राय को अपना उत्तराधिकारी चुना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदरा मुंडा। अगला है, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई मानी जाती है। आंसर होगा पहली शताब्दी। अगला है, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। आंसर होगा फनी मुकुट राय। अगला है, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। आंसर होगा सुतियाम्बे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय के राज्य में कुल कितने परगने थे। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय के राज्य में कुल कितने परगने थे। आंसर होगा 66। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया कर दी थी। आंसर होगा प्रताप राय। अगला क्वेश्चन है, राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी राजा कौन था। आंसर होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण कहाँ दिया। हाँ। अगला क्वेश्चन है, भीमकर्ण ने किस नदी के किनारे भीमसागर का निर्माण करवाया था। भीमकर्ण ने किस नदी के किनारे भीमसागर का निर्माण करवाया था। आंसर होगा बरवा। अगला क्वेश्चन है, पलामू के रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। पलामू के रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। आंसर होगा
राजपूत। अगला क्वेश्चन है, पलामू में रक्सेल वंश को किस अपदस्थ कर चेरो वंश की स्थापना की? पलामू में रक्सेल वंश को किसने अपदस्थ कर चेरो वंश की स्थापना की? चेरो वंश की स्थापना किसने की? आंसर होगा भागवत राय। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में किसने की थी? आंसर होगा काशीनाथ सिंह। अगला है, सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा दर्प नारायण सिंह। अगला है, किस राजा को गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता था? आंसर होगा पंचेत का राजा। अगला है, पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? आंसर होगा कपिला गाय की पूंछ। अगला है, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? आंसर होगा बागदेव सिंह। अगला है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा सिसिया। अगला है, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हंसराज देव। खड़गडिहा राज्य हजारीबाग की स्थापना किसने की थी? हंसराज देव। क्वेश्चन नंबर 19, ढाल भूमि के राजाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा वे नरबलि प्रथा के पोषक थे। अगला क्वेश्चन है, मानभूम हजारीबाग और सिंहभूम के मानवंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? मानभूम के मानवंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? आंसर होगा दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला है, किस नागवंशी राजा ने घाघरा में हापी मुनि मंदिर का निर्माण करवाया? जो कि गुमला में है हापी मुनि मंदिर। आंसर होगा किस नागवंशी राजा ने घाघरा में हापी मुनि मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजघंट राय। अगला है, नागवंशी राजा शिवदास कर्ण ने हापी मुनि मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की थी? हापी मुनि मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की थी? आंसर होगा भगवान विष्णु। अगला है, तमाड़ के राजा को पराजित करने के लिए किस नागवंशी राजा ने बागदेव सिंह की सहायता ली थी? तमाड़ के राजा को पराजित करने के लिए किस नागवंशी राजा ने बागदेव सिंह की सहायता ली थी? आंसर होगा प्रतापकर्ण।
अगला है लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? आंसर होगा प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, कुंडलवा जो कि चतरा में है के निकट नागवंशी राजा और चेरो के बीच युद्ध में कौन पराजित हुआ? कुंडलवा के निकट नागवंशी राजा और चेरो के बीच युद्ध में कौन पराजित हुआ? आंसर होगा सहबल राय। अगला है ढालभूम क्षेत्र में ढालवंश का शासन किस ओर स्थित था? आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अगला है रामगढ़ राजा दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर कहाँ की थी? आंसर होगा रामगढ़। अगला है सिये और खेरा किस राज्य की दो प्रमुख किले थे? आंसर होगा कुंडा। अगला है पलामू के रक्सेल वंश की दो मुख्य शाखाएं कहाँ थी? आंसर होगा देवगन और कुंडेलवा। अगला है और लास्ट है नागवंशी शासन में पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? नागवंशी शासन में पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? आंसर होगा मानकी। तो साथियों ये थे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद नागवंश, सिंहवंश और रामगढ़ राज्य से जुड़ी कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। इन 30 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम झारखंड में मध्यकालीन इतिहास और मुगल काल के प्रभाव को पढ़ेंगे। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। पढ़ते रहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।